शिल्पा ने फिर दिया करणवीर मेहरा को धोखा तो दिग्विजय ने मुंह पर जाकर बोला कि आप बड़ी घटिया किस्म की औरत हैं, आप घटिया इंसान हैं। भाई शिल्पा को मैंने पिछली बार भी कहा था ना कि ये जो मगरमच्छ के आंसू हैं ये जरा कहीं और बहाइए। पिछली बार जब करणवीर मेहरा को नॉमिनेट किया था तब दलील दी थी कि मेरे कैलकुलेशंस कुछ और थे, मुझे लगा रजत धोखा नहीं दे, रजत इन सबको नॉमिनेशन का मौका नहीं देगा, मतलब अपनी गलती करके दूसरे पे डाली। लेकिन दोस्त, धोखा जिसकी फितरत में होता है वो कब तक बचेगा। अब एक बार फिर से मौका मिला तो इस बार करण को बेइंतहा गुस्सा भी आया। करण काफी ज्यादा डिसअपॉइंट लगे और क्लियर कहा इस बार उन्होंने शिल्पा से कि ऐसे दोस्ती का कोई फायदा नहीं है जहां पर आप मुझे सपोर्ट नहीं करते। भाई हुआ क्या था, टाइम गॉड जब टास्क हुआ तो क्लियरली उन्होंने कह दिया था शिल्पा ने कि मेरी प्रायोरिटी ईशा है। करणवीर मेहरा कहते हैं कि मैं कहां हूं, फिर कभी विवियन आपकी प्रायोरिटी आ जाता है, कभी ईशा आपकी प्रायोरिटी आती है, सिवाय करण के सब आपकी प्रायोरिटी रहेंगे टास्क के अंदर, क्योंकि आप नहीं चाहती कि मैं टाइम गॉड बनूं। कहा कि दिक्कत क्या है जरा बताइए तो सही। और फिर शिल्पा क्या करती हैं, पहले धोखा देती हैं, उसके बाद मुंह धर करके रोने लग जाती हैं, फिर करण को सॉरी वगैरह बोलती कि मैं फेयर थी। दलील क्या दी गई, टाइम गॉड का टास्क था जिसमें अविनाश के कंधे पर ईशा थी, रजत के कंधे पर विवियन थे, तो करण के कंधे पर ईडन। अब इसमें शिल्पा ने कहा कि मैं बिल्कुल फेयर रहूंगी, लेकिन ईशा से जाके बोल दिया कि मेरी पहली प्रायोरिटी ईशा आप हो और दूसरी प्रायोरिटी विवियन है, फिर तीसरे में तो कोई छोड़ ही ना, कोई मतलब नहीं बनता। करणवीर मेहरा कहां गए, इससे क्या फर्क पड़ता है। और जब टास्क फाइनल हो रहा था तो उन्होंने कहा था कि अब कोई भी नहीं रुकेगा, और कहती हैं देखो वो 2 बार रुक गया करण, तब दिग्विजय पीछे चिल्ला रहे होते हैं ये क्या कर रही हो शिल्पा मैडम, आप मत करो ऐसा। लेकिन शिल्पा को तो भैया गेम खेलने से मतलब था, उन्होंने की तो प्रायोरिटी पहले से ही सेट थी। मैंने माना कि हर कोई इस गेम में थोड़ा बायस्ड होकर खेलता है, लेकिन शिल्पा को क्लियर पता था कि इस बार टाइम गॉड ईशा को बनाएंगे तो ईशा मेरी साइड रहेगी। ईडन पे उनको भरोसा नहीं, क्योंकि ईडन अभी नई नहीं है और ईशा उनको मम्मी की तरह मानती है, तो उन्होंने सोचा चलिए अपनी बेटी को जिताते हैं। करणवीर का क्या है, उसको तो बिठा के दोबारा मना ही लेंगे। और इसके बाद वो ऐलान करती हैं कि बिग बॉस ईशा घर की नई टाइम गॉड है। दिग्विजय आते हैं और कहते हैं बड़ी घटिया किस्म की इंसान है आप घटिया किस्म की औरत हो। भाई मतलब थोड़ा सा अगर आप इसमें सब्र कर लेते, थोड़ा सा दिमाग, क्या आप मतलब वो कंधे पे बैठा के नहीं थक रहे, तो आप क्या वहां पर नॉर्मल उनको जज करते हुए थक गई हैं। खैर शिल्पा को मतलब एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा करणवीर मेहरा क्यों शिल्पा शिरोडकर को नहीं छोड़ रहे हैं यार। उनको हिना खान ने आके यही वाली चीज बोली कि ऐसे दोस्त नहीं होते हैं, दोस्ती में कैलकुलेशन नहीं होती है, आप अपने दोस्तों को नॉमिनेट नहीं करते हो, सीखो जरा अविनाश, ईशा, विवियन से। एलिस भी जब तक हुआ करती थी कभी उन्होंने भी नहीं किया। इसके बाद जब आपका दोस्त आया करणवीर मेहरा का, उन्होंने भी एक चीज यही समझाई कि भाई ये क्या शिल्पा लगा रखा है, तेरे अंदर विनर क्वालिटी है, अपने अंदर के विनर को जगह, तू अभी खतरों का खिलाड़ी जीत कर आया है, हार कर नहीं आया है। पता नहीं, लेकिन अब मैं इतना कहूंगा इस बार शायद हो सकता है, मुझे उम्मीद है कि शिल्पा के सामने करण की आंखें खुलेंगी और अपनी आंखें खोलने के बाद वो देखेंगे कि कितनी बड़ी धोखेबाज इंसान है शिल्पा शिरोडकर। उम्मीद करूंगा। बाकी आपको क्या लगता है, करणवीर मेहरा फिर से शिल्पा के जाल में फंसेंगे, फिर से वो मगरमच्छ के आंसू को देखकर पिघल जाएंगे? अब अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।